नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ नवरत्न एकेडमी एंड एमबिस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, नज़रिए पर सीरीज लगातार जारी है। अभी आपने 2 से 3 कहानी सुन ली है। अभी इस वीडियो में भी आपको मैं एक बेहतरीन कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको वाकई ये बात समझ में आ जाएगी कि किसी भी काम को करने के लिए वास्तव में 2 नज़रिए होते हैं और 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। 90% लोग किसी भी कठिन काम को देखते ही मन में नकारात्मक विचारधारा आ जाती है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद आपका एटीट्यूड थोड़ा बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कहानी है, मजा आ जाएगी। आप ध्यान से सुनना और समझना। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, हमारी बात अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शानदार है। ध्यान से सुनना और समझना। इस कहानी को सुनने के बाद आपका एटीट्यूड जरूर चेंज हो जाएगा। ये कहानी है बाइबल में लिखी हुई थी, डेविड एंड गोलियत की। तो इस कहानी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया अपने हिसाब से, तो उसको सरल तरीके से आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, एक प्रदेश में एक गांव था, और उस गांव में एक बार क्या हुआ, एक 20 फुट लंबा, बहुत बड़ा, 20 से 30 फुट लंबा एक राक्षस कहीं से उस गांव में आ गया। और वो राक्षस क्या करता था, जब भी उसको भूख लगती तो वहां के लोगों को खा जाता था। सुबह उठते ही साथ नाश्ते में 2-4 प्राणी खा जाता था, लंच में 2-4 आदमी खा जाता था, डिनर में 2-4 आदमी खा जाता था। इस तरह से पूरा गांव उस राक्षस के प्रकोप से परेशान था, डरा हुआ था, भयभीत था। पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल चुका था, क्योंकि उस राक्षस ने बहुत सारे लोगों को निगल लिया था, खा लिया था। सारा गांव बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, दहशत में था कि इतने बड़े राक्षस को हम कैसे मारेंगे। ये 20 फुट 30 फुट लंबा है और हम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है। हमारी हाइट मात्र 5 से 6 फीट है। इतने बड़े राक्षस से हम जैसे छोटे प्राणी कैसे टक्कर लेंगे। सारा का सारा गांव डरा हुआ था और उस राक्षस को मार गिराने की हिम्मत बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। आधे से ज्यादा गांव वो राक्षस खा चुका था। फिर क्या हुआ, एक दिन हमारे ललितपुर जिले का ही एक बच्चा उस गांव में गया, और गांव में पहुंचते ही उसने जब इस माहौल को देखा, दहशत के माहौल को देखा, तो उसने गांव वाले से पूछा कि भाई आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो, क्या परेशानी है आपको। तो गांव वाले ने कहा, बेटा तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता है, इस गांव में एक बहुत बड़ा राक्षस है जो हम लोगों को खा जाता है। तो उस ललितपुर के बच्चे ने कहा कि उस राक्षस के बारे में मुझे बताइए, वो कहाँ रहता है, मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे उससे बात करनी है। आप लोग डरिए मत, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे उस राक्षस का पता दीजिए। तो जो गांव के जो बुजुर्ग उस बच्चे से बात कर रहे थे, उसका, बेटा तुम छोटे हो, तुम उसके पास मत जाओ, वो तुम्हें भी खा जाएगा, बहुत से लोगों को खा गया है, हम लोग डरे हुए हैं। तो उसने कहा, नहीं आप मुझे पता दीजिए। जैसे तैसे करके उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बच्चे को क्या बता दिया, उस राक्षस का पता बता दिया। और वो बच्चा पता सुनने के तत्पश्चात ही उस राक्षस के पास जा पहुंचा। जब वो राक्षस के पास गया, उसने जैसे ही वहां गया, तुरंत राक्षस को ललकारा कि हे राक्षस आओ, मैं तुम्हें आज मारने आया हूं, मुझसे मुकाबला करो। बच्चे की बात को सुनकर राक्षस बाहर आया। उसको देखते ही राक्षस हंसने लगा, ए बालक, तू मुझे क्या मारेगा, तुझसे लंबे कई लोगों को मैं खा चुका हूं, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। बच्चे ने कहा, आप मुझसे लड़ाई कीजिए। बस लड़ाई शुरू हो गई, और उस छोटे से बच्चे ने, इसकी उम्र मात्र 14 से 15 वर्ष थी, 20 से 30 फुट लंबे राक्षस को उसने मात्र गुलेल से ही मार गिराया। उसके बाद जब वो बच्चा
वापस गांव में आया और गांव वालों से कहा कि वो उस राक्षस को मैंने मार दिया है। गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, देखने गए। जब वहां देखने गए तो वास्तव में राक्षस वहां पे मरा हुआ मिला। गांव में खुशियां आ गई। फिर गांव वाले ने बच्चे से पूछा कि ये बच्चा, ये बालक, तुमने इस राक्षस को कैसे मारा? हम लोग तो अब तुमसे बड़े हैं, तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन हम लोग को नहीं मार पाए, लेकिन तुमने कैसे मार दिया? तुम्हारी क्या विचारधारा थी? तो बच्चे ने सवाल किया कि अच्छा ये तो आप लोग क्यों नहीं मार पाए? आप लोग क्या सोच रहे थे? आपके मन में क्या है, आपकी विचारधारा? तो उन बुजुर्ग लोगों ने कहा कि भाई आप, ये राक्षस इतना बड़ा है, 20 से 30 फुट लंबा, हम इतने छोटे से हैं, इतने बड़े राक्षस को हम कैसे मारेंगे बताओ आप? तो बच्चे ने कहा यही तो बात है, आपने ये सोचा कि इतने बड़े राक्षस को हम कैसे मारें, और मैंने क्या सोचा? मैंने ये सोचा कि ये राक्षस इतना बड़ा है कि इसको कहीं भी मारो निशाना चूकना ही नहीं है। तो इस विचारधारा के साथ मैंने गोली मारना चालू किया। मैं मारता था, पाँव में लगता था, पेट में मारता था, लगता था नाक में, मेरा निशाना चूकता ही नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि इतना बड़ा है, अगर मैं इसको मारूंगा तो मेरा निशाना चूकेगा नहीं। और आपने क्या सोचा कि इतना बड़ा है, वैसे कैसे मारेंगे? सारा खेल किसका है भाई? विचारधारा का है। तो दोस्तों, तो शायद आप कहानी समझ गए होंगे कि यहाँ पर दो विचारधारा थी। राक्षस बहुत बड़ा था, 90% लोग यही सोचते कि इतने बड़े राक्षस को हम कैसे मारें। लेकिन इस बच्चे ने क्या सोचा कि इतना बड़ा है कि कहीं भी निशाना लगाओ, निशाना चूक नहीं सकता। ये डिफरेंस किसका है? सोच का है। तो यही नजरिया है। कोई भी काम अगर कोई बड़ा है, वही परेशानी बड़ी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई हल जरूर होता है। हमें घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना। अक्सर लोग बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को देख करके घबरा जाते हैं और उनके मन में नेगेटिव विचारधारा आ जाती है कि ये नहीं हो सकता। बट कहीं ना कहीं जब आप अपने दिमाग पर जोर डालोगे, सोचोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, तो कहीं ना कहीं हर समस्या का एक सॉल्यूशन है। दोस्तों, इस कहानी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि कोई भी कार्य के प्रति दोनों ही नजरिए रहते हैं और ये सब हमारे सोच पर डिपेंड करता है। आप चाहो तो जीत सकते हो और आप चाहो तो हार सकते हो, सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक शेयर तो बनता है। दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।